कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र से धुंधकारी जैसे पाप पारायण प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण भवरोग की मीठी दवा है। प्रायः आप सभी बहुत स्थलों पर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर चुके हैं या अन्य जगहों पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने जाते होंगे। विचारणीय बात यह है, हर कोई ये कहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संसार में केवल कानून ही नहीं, आज के समाज का आदमी व्यक्ति भी अंधा हो चुका है। हिंदी भाषा में हम व्यक्ति शब्द को पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे ही दही, दही शब्द पुल्लिंग है। तरी प्रश्न हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण अस्याह कथायाः श्रवण मात्रेण सामान्य जनाः पुनश्च न केवलमपि सामान्य जनाः अपितु पापादि कार्येषु व्यसनादिषु निमग्नाः तादृशाः ये पापाः सन्ति तेपि श्रीमद् भागवतस्य श्रवण मात्रेण मुक्तिं लभ्यन्ते। पापाः, वाह आजकल बड़ा सुंदर शब्द है, प्रयोग में आता है पापा। खैर वाणी पर जिसकी बैठ जाए, पापम करोति यह सह पापा। जो सदैव पाप करते हैं उन्हें पापा कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र से सामान्य जन ही नहीं, अपितु पाप पारायण लोग भी जो व्यसन में लीन रहते हैं, सदैव पाप कर्म करते हैं, दुष्कृत्यों में अपना जीवन गुजारते हैं, वे लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण में? तो कहा, भगवान ने अपने भक्तों को धरा पर देखा तो भक्ति महारानी से कहा, आप जाएं और मेरे भक्तों के हृदय में निवास करें, उनका लालन पालन करें। मद भक्तान पोषयति च। स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की पंक्ति है, 2 अध्याय में आता है, तो अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरे सदा। जिस दिन आप घर जाएं और अपनी पत्नी से कहें, देवी आज गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन है और 5 मिनट में पकौड़े हाजिर, तो उस दिन आपका ही मन करता है चलो आज इनकी इच्छा कोई पूरी कर दी जाए। वैसे ही यहाँ पर भगवान नारायण ने भक्ति महारानी से कहा कि हे देवी, आप मेरे भक्तों का लालन पालन करें। तो आप भक्ति महारानी ने अंगीकृतम त्वया तद्वै कहते से ही स्वीकार कर लिया। देखो, मानो नारद जी यहां बताना चाह रहे हो कि ऐसा बहुत कम होता है जो आप किसी स्त्री के सामने कोई बात रखो और वो बिल्कुल जी सर ऐसा करके बात मान ले। तभी तो बोले, नहीं तो अंगीकृतम त्वया तद्वै ये श्लोक बोलने की आवश्यकता क्यों होती अगर सारी स्त्रियां सारी बातें मानने लगती। तो इसलिए कहा कि आपने उनकी बात झट्टी थी मान ली, तो प्रसन्नो भूत हरिस्तदा, हरि ही तदा प्रसन्न अभूत। भगवान हरि प्रसन्न हो गए और क्या किए? तो बोले मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमो
भगवान ने भक्ति को मुक्ति रूपी दासी प्रदान कर दी। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। जिस पर भक्ति का रंग चढ़ता है, मुक्ति तो उसके चरण दबाने के लिए आ जाती है। उसे मुक्ति कैसे नहीं मिल सकती महाराज? उसकी तो मुक्ति से क्षण सुनिश्चित हो जाती है जिस दिन वह मन में विचार कर लेता है कि वाह, जिस दिन उसके मन में दृढ़ भक्ति प्रवेश कर लेती है और ज्ञान वैराग्य का विमोह, ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र दिए। यहां पर ये भी बताना चाह रहे हैं, ज्ञानी वास्तविकता में वही बन सकता है जो एक सच्चा भक्त है। भक्त अज्ञानी है किंतु भक्त है। कुछ दृष्टि से अमान्य है पर चल सकता है, लेकिन ज्ञानी भक्त ना हो तो वो नहीं चल सकता महाराज। क्योंकि भैया भक्त प्रेम करना जानता है। प्रेम की परिभाषा क्या है महाराज? प्रेम एक सम्मान का भाव है, एक आदर का भाव है। वह भाव जिससे हमारे हृदय में एक ऐसा सम्मान उत्पन्न हो, हमारे कारण हमारा जो प्रिय है उसको कोई कष्ट ना होवे और जितने कष्टों से हम उसको बचा सकें, इस भाव को ही प्रेम कहा जाता है। तो भक्त तो भगवान से प्रेम करना जानते हैं। नहीं तो महाराज एक काली सी मूर्ति को स्वेटर पहना के कौन बिठाएगा भैया? काले पत्थर को कौन स्वेटर पहनाएगा? हमने तो ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं महाराज, भगवान को स्वेटर की तो बात छोड़िए, स्नान भी कराते हैं तो पहले रॉड से पानी गर्म करते हैं महाराज। भगवान को सर्दी लग जाएगी, ठंडी का मौसम है। अपने प्रिय में अपनत्व को देखना ही भक्ति का प्रथम लक्षण है। नहीं तो बताइए, आसपास कितने पत्थर पड़े हैं, हर पत्थर को स्वेटर पहनाता कौन घूमता है महाराज? हर पत्थर पर गर्म जल कौन चढ़ाता है? जो मिठाई है, कुछ मिठाइयां तो ऐसी होती हैं, बड़ी महंगी होती है, खुद को खाने का नसीब नहीं होती, वो भी भगवान को भोग लगाई जाती है। किसे? एक पत्थर की मूर्त को। अरे राम, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं सम्मान, इसे कहते हैं आदर भाव। भले ही आपको ज्ञान ना हो कि वे जिन कृष्ण को मैं पूज रहा हूं, जिन राम के मैं पूजन कर रहा हूं, वे दोनों एक हैं, उनमें अभेद नहीं है। वे दोनों पर ब्रह्म परमात्मा है। नित्यम शुद्धम बुद्धम निर्विकल्पम निरंजनम निराख्यात वनादिरिदम एकम तुरीयम वेदभूतम भविष्यवर्तमानम वर्तमानम ब्रह्म, सर्वदा नवच्छिन्न पर ब्रह्म है। जो वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है। भले ही हमें ज्ञान ना हो, किंतु ज्ञानी अगर भक्त नहीं होगा तो ज्ञानी के मन में ज्ञान का अभिमान आ जाएगा। उद्धव जी महाराज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भागवत जी में आप श्रवण करेंगे, उद्धव जी ज्ञानी तो है पर भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है। भगवान को जानते तो है, पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार है। वो मर्यादा अभी उनके और परमात्मा के मध्य में है। और भक्त तो भगवान के बीच में कोई मर्यादा नहीं होती भैया। जिस दिन अपने और परमात्मा के बीच की मर्यादा को भंग करेंगे, उसी दिन वास्तविकता में परमात्मा आके दर्शन देंगे। भक्तमाल की कथा में श्रवण कीजिए आप। भक्तमाल में क्या हुआ है? हर भक्त ने मर्यादा ही तो तोड़ी है। अब रसखान जी महाराज को देख लीजिए, उन्होंने मर्यादा भंग करी, भगवान मिले। मां के बिहारी जी ने द्वार पर आकर दर्शन दिए, मंदिर में वो नहीं जा सके, ठीक है हम खुद आकर दर्शन देंगे। कितने भक्तों में। तो जब तक आप प्रभु से संबंध जोड़ेंगे, मर्यादा भंग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा महाराज।
अपनत्व प्रभु में ढूंढना है। तो मुक्ति तो दासी बनाकर भेज दिया। और ज्ञान वैराग्य का अवमोह, जो भक्त होगा शनहि शनहि भगवान उसको एक ज्ञानी भी बना देंगे। उनके हृदय में भक्ति का भाव है, इसलिए वैराग्य भी उत्पन्न कर देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो उद्देश्य ही है जीव मात्र के हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करना। दूसरी बात, कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। कलयुग में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की वार्ता है ना, भागवती वार्ता है, ये भवरोग विनाशिनी है। भवरोग को हरने की मीठी दवा है। कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। हम और आप किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। और साधारण सी बात है महाराज, ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी तो आजकल आम हो गई है। हर घर में लगभग ये बीमारी पहुंच गई है। तो आज कोई स्वस्थ नहीं है। और कोई कह भी दे कि भैया मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ मतलब क्या है? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। अपने आप में संतुष्ट रहना, अपने आप में ही स्थित रहना स्वस्थ कहलाता है। जीव अपने आप में स्वस्थ नहीं है, अपने आप में तिष्ठित नहीं है। अगर अपने आप में बैठा होता तो 6.1 इंच का मोबाइल उसे अपने अनुसार क्यों चलाता महाराज? हाँ? अगर अपने आप में बैठा होता तो कोई शादी विवाह में गए, किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, अरे महाराज वाह आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, खुश हो गए। ने आगे बढ़े तो बोले कोट तो बढ़िया पहना है, लेकिन जूते थोड़े पॉलिश करके आ जाते तो क्या बिगड़ जाता यार, और अच्छे लगते आप। हाँ? तो दुखी हो गए। हमारे सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है, इसलिए हम स्वस्थ नहीं है। किसी ने तारीफ की, प्रशंसा कर दी, प्रसन्न हो गए। किसी ने निंदा कर दी, डांट दिया, दुखी हो गए। तो हम स्वस्थ कैसे हुए महाराज? अपने आप में ही तिष्ठित नहीं है, अपने आप में ही बैठे नहीं है, अपने आप में ही जी नहीं लगता, तो स्वस्थ कहां से हुए महाराज? और कमाल की बात तो यह है कि स्वस्थ ना होते हुए भी हम सुख भोगना चाहते हैं। महाराज सर्दी लगी है तो गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे और दवाई खानी पड़ेगी, चाहे कुछ हो। पर हम स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी इस संपूर्ण संसार में सुख ढूंढते हैं। अरे भैया आप पुस्तकालय जाओ, क्या मिलेंगी? पुस्तकें। औषधालय में औषधियां मिलेंगी। विद्यालय में विद्या मिलेगी, भले ही आज विद्या ना मिलती हो। हा? आज तो भैया विद्यालय भी नाम पर चलते हैं। अरे मेरा बच्चा तो डीपीएस में पढ़ता है, तुम तो सेंट मैरी वाले हो। हा? भले ही दोनों में पढ़ाई एक जैसी हो, पर ना, टुडे द नेम इज एवरीथिंग। क्यों? एक बात मानिए, जो सड़क पर महंगी गाड़ी से चल रहा है? विचार कीजिए, सबकी विचारधारा है। आप मान लीजिए जा रहे हैं, आपके पास एक साधारण सी गाड़ी है, 5-6 लाख की i20 में अपने जा रहे हैं आप, ठीक है। किसी अल्टो वाले ने आपकी गाड़ी पे ठोक दी, या आप ही ने उसकी ठोक दी, तो आप उससे लड़ने जाएंगे। क्यों? वो अल्टो वाला है। और कहीं कोई जैसे थार वाले या बड़ी गाड़ी जिनके पास हो है,
रेंज रोवर, डिफेंडर वगैरह गाड़ी जिनके पास हो, वो आपकी साइड से स्क्रैच मार के चले जाए तो आप ही जाकर क्षमा मांगोगे। क्यों? ये आप उससे क्षमा नहीं मांग रहे, ये गाड़ी से क्षमा मांगी जा रही है। क्यों आज जो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं हम उनसे हाथ मिलाते हैं, और धोती कुर्ता पहनने वालों के पैर छूने से भी शर्माते हैं।